हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मोर आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 23/9/2023 को एग्जाम हुआ था, तो उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट 10 मिनट इंतजार करता है। तो रात के समय 2 मिनट इंतजार करता है और दिन के समय 1 मिनट इंतजार करता है। अगला क्वेश्चन है, BRM प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है तो गिट्टी विनियमन के लिए, बैलास्ट रेगुलेटिंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 छोटी 1 लंबी इंजन सिटी को संकेत करता है तो ACP होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 छोटी 1 लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TP टर्मिनल बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो 550 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पैसेंजर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक देगा और जारी करेगा सतर्कता आदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉशन ऑर्डर। 7 नंबर का क्वेश्चन, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा शुल्क कितने रुपए निर्धारित किया गया है? तो 1 लाख रुपए है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा शुल्क 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद RMS और TMS प्रणालियां डैश में पहले से ही उपयोग है। तो ये है आपका ख्वाहिश में। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। RMS और TMS का सत्यापन किस उप प्रणाली में पहले से ही उपयोग है? तो ख्वाहिश में। अगला क्वेश्चन है, BBZI का POH हर साल में किया जाता है तो ये किया जाता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, 2 साल में एक बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ी की लोकोमोटिव में फ्लैट टायर कितने mm होता है? तो लोकोमोटिव में है 50 mm है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और मालगाड़ी की वैगन में अगर पूछा जाएगा तो 60 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने स्टेशन मास्टर को प्रकाश दिखाता है तो ये दिखाता है सफेद कलर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, रेत कुबड़ में प्रवेश करने वाली ट्रेन दुर्घटना किस प्रकार की है? तो यह इन सांकेतिक है, इंडिकेटिव है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्व स्विच के साथ 1/8 टर्नआउट में अधिकतम गति कितने kmph है? तो 15 kmph है। ये डिवीजन के अनुसार है, इसको अपने डिवीजन के अनुसार इसको तैयार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितनी होती है? तो मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितने kmph है? तो ये भी डिवीजन के अनुसार है। यहाँ पर डिवीजन के अनुसार 15 kmph दिया है, लेकिन सेंट्रल रेलवे में 10 kmph है। ये भी अपने डिवीजन के अनुसार इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में किस संख्या वैगनों का हैंडब्रेक नीचे टिकी होनी चाहिए? तो इसमें 6 वैगन दोनों साइड में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिकतम डैश संख्या में विस्फोटक वैगन यात्री ट्रेन से जुड़े हो सकते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 0 है। यात्री गाड़ियों में विस्फोटक वाहन नहीं ले जा सकते हैं, 0 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन
प्रेषित करने के लिए लिखित प्राधिकरण होता है? तो ये होता है TA 602 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकार होता है? T609 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मानक प्रपत्र 1 से संबंधित है, तो सस्पेंशन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, निलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSL डैश के बीच की दूरी का संकेत होता है, तो ये होता है फॉलिंग मार्क टू, तो फॉलिंग मार्क इन रियर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क इन रियर। और CSR का ये अगर CSL दिया है तो फाउलिंग मार टू तो फाउलिंग मार होगा। अगर CSR होगा, क्लियर स्टैंडिंग रूम अगर रहेगा तो ये होगा फाउलिंग मार टू स्टार्टर तक है। ठीक है, फाउलिंग मार टू स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर डिवीजन में कितने क्रू गार्ड लॉबी हैं? 21 नंबर का क्वेश्चन, 5 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम ईयर ब्रेक रैक बॉक्सियन BCN के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 95% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है और आगे की दृश्यता स्पष्ट नहीं होती है तो वह कितने kmph प्रति घंटे की गति प्रतिबंध का पालन करेगा? तो 10 kmph करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ियों में अधिकतम संलग्न किया जा सकता है? निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिक संलग्न किया जा सकता है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो अधिकारी इंस्पेक्शन कार। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TBU का पूर्ण रूप क्या है? तो यह ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मानक फोर्थ आर इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर मेन लाइन फ्रंट पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति कितनी है? तो फोर्थ के लिए 160 kmph है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी है, साधारण ब्याज पर किसी दर प्रतिशत पर 5 वर्षों में 750 रुपए की राशि 900 रुपए होगी। तो दर पूछ रहा है, तो ये आपका 4% आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। PRT/100 साधारण ब्याज का सूत्र है। तो यहाँ से साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो 900 में से 750 घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। तो ये आपका ब्याज हो गया और प्रिंसिपल अमाउंट 750 दिया गया है। आर की वैल्यू निकालना है, गुणे 5 है टाइम और बटे 100 हो जाएगा। 1 जीरो इसको काटेंगे, 1 जीरो इसको काटेंगे, 15 25 75 हो जाएगा और 25 चौका 100 होगा 4। आर की वैल्यू आ गया 4%। 4% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 पुरुष 18 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं तो कितने दिनों में 27 पुरुष वही काम करेंगे? तो 36 पुरुष 18 दिन में करते हैं तो 27 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो विलोम का अनुपात हो जाएगा। तो 36/27 करेंगे बराबर x/18 कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क 18 करेंगे। तो ये काटेंगे,
इसको काटेंगे 4, 3 नवा 27 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ x बराबर 12 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 24 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुक्त संरक्षा CRS के मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये करता है सिविल एविएशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। CRS संगठन के मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है जब एक रंग प्रकाश दूर संकेत गेट स्टॉप सिग्नल के साथ संयुक्त किया जाता है तो वह ऑन पोजीशन में प्रकाश प्रदर्शित करता है। 30 नंबर का रेड। ऑप्शन नंबर ए सही है। When a color light distance signal is combined with gate stop signal in the display dash light in on position, यदि गेट के साथ अगर डिस्टेंस को गेट के साथ अटैच किया है तो गेट का जो सिग्नल होगा वो रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB कोचों में प्रकार का कपलिंग किया जाता है, तो CBC कपलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर इसको देखिए जोड़ना है, तो जोड़ के इसको हल करें 37.27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। जोड़िएगा, इसमें घटा के सिर्फ घटाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन अनुभाग डैश स्टेशन की सुरक्षा में पाया जाता है, तो बी क्लास में पाया जाता है। यहां पर इनमें से कोई नहीं है, बी क्लास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआती स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में एफपी प्रेशर कितना होना चाहिए। यहां पर एफपी प्रेशर पूछा गया है। एफपी का प्रेशर कितना होना चाहिए इंजन में। शुरुआती स्टेशन पैसेंजर ट्रेन के इंजन में एफपी प्रेशर 6 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समय में अधिकतम व्यक्तियों को मोटर ट्राली पर ले जा सकते हैं, 8 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है पहला चेतावनी बोर्ड OHE खंभे पर उस स्थान से कम कितनी दूरी पर लगाया जाता है जहां से न्यूट्रल सेक्शन शुरू होता है, तो 500 मीटर पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला 500 मीटर पे होता है, दूसरा 250 पे होता है, फिर आपको न्यूट्रल सेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक लोको पायलट आपातकालीन सॉकेट के माध्यम से SCR और TPC के साथ संचार स्थापित करने में असमर्थ है तो वह दिन में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध के साथ ट्रेन को अगले स्टेशन पर ले जाएगा, तो ये ले जाएगा है 35 kmph से। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि इलेक्ट्रॉनिक लोको पायलट यदि इलेक्ट्रिक लोको पायलट आपातकालीन सॉकेट के माध्यम से SCR TPC के साथ संचार स्थापित करने में असमर्थ है तो वह दिन में 35 kmph से गति प्रतिबंध के साथ ट्रेन को अगले स्टेशन पर ले जाएगा। तो ये डिवीजन के अनुसार है, ठीक है। अपने डिवीजन के अनुसार इसको देखिएगा आपके डिवीजन में कितने kmph चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन SWR का पूर्ण रूप क्या है, तो स्टेशन वर्किंग रूल है। SWRD 38 नंबर का क्वेश्चन स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट है, तो ये है लखौली है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला क्वेश्चन, यातायात संपर्क की आवधिक गणना प्रत्येक वर्ष में एक बार की जाती है, 3 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट प्रमाण पत्र जो परिवहन निरीक्षक द्वारा जारी की जाती है वह कितने वर्षों की अवधि के लिए मान्य होता है? तो ये भी डिवीजन के अनुसार है। देखिए यहाँ पर आपका रायपुर डिवीजन में है 5 साल बताया गया है, लेकिन हमारे सेंट्रल रेलवे में आपका दिया है 3 वर्ष। तो अपने डिवीजन के अनुसार इसको भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण संपर्क फाटक पर सड़क यातायात के लिए अनुचित देरी से बचने के लिए यह आमतौर पर एक खंड पर कितने मिनट से अधिक के लिए बंद नहीं किया जाएगा? 42 नंबर का, 10 मिनट से ज्यादा नहीं बंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मालगाड़ी के पीछे से एक टावर वैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति कितने kmph होगी? 40 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक मालगाड़ी के पीछे से एक टावर वैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति कितनी होगी? 40 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग डैश से भी जाना जाता है, तो EI के द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम स्टेशन से लाइन क्लियर लेना है तो सिग्नल को ऑफ करने के लिए IBS को ऑन रखेंगे, ऑफ करेंगे। IBS। ऑप्शन नंबर डी सही है। अग्रिम स्टेशन से लाइन क्लियर लेना है तो IBS सिग्नल को ऑफ करने के लिए है। लाइन क्लियर फ्रॉम एडवांस स्टेशन रिक्वायर्ड टू द लोअर सिग्नल, IBS। अगर IBS है तो, नहीं तो आपको अगले स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर लेना पड़ेगा। यहाँ IBS की बात कही गई है तो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कारण से ब्लॉक स्टेशन में ट्रेन को रुका है तो डैश ट्रेन कहलाता है ना, तो ये है रनिंग टाइमिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी भी कारण से ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन को रोका है तो ट्रेन रनिंग टाइम कहलाता है, सॉरी रनिंग ट्रेन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, DGS प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है? 47 का डी ऑप्शन सही है। कंसोलिडेशन ऑफ नेवली टेम्पेट ट्रैक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में अधिकतम नंबर ट्रेन 2 ब्लॉक सेक्शन के बीच चला सकता है? 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। पेंट्री कार का परिवहन कोड क्या होता है? 49 नंबर है, WGCB होता है, WGCB होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, पॉइंट और क्रॉसिंग पर दौड़ते समय मोटर ट्रॉली की गति कितनी होती है? 15 kmph होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, सिंगल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप की गणना से होती है, तो कहां से की जाती है? ट्रेलिंग पॉइंट से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्केडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में डैश खड़ी है, तो 1 in 80। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट डिस्टेंस सिग्नल कम गेट के पीछे डैश मीटर दूरी पर स्थित होता है, 180 मीटर पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घने कोहरे के दौरान निरपेक्ष ब्लॉक प्रणाली पर एक ट्रेन की अधिकतम गति तक सीमित होती है, 60 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है।
और फॉग डिवाइस लिखा है तो लगा हुआ है तो 75 के एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड सहित मालगाड़ी के ब्रेक वैन में यात्रा करने की अनुमति देने वाले व्यक्ति की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 व्यक्ति से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीएल ब्रेक वन इक्विपमेंट का पूरा नाम क्या है? तो ये है वन टाइम लॉक होता है, वन टाइम लॉक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाधित स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन में राहत इंजन भेजने का प्राधिकार होता है, टीसी 912 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डेटोनेटर विस्फोट करने के बाद यदि आगे कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो लोको पायलट सावधानी से आगे बढ़ने के लिए सामान्य गति को बढ़ा सकता है। 58 नंबर, 1500 मीटर जाने के बाद में। डेटोनेटर विस्फोट करने के बाद यदि आगे कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो लोको पायलट सावधानी आदेश से 1500 मीटर आगे बढ़ने के बाद सामान्य गति को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंजन एक ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है तो गार्ड ब्रेक वैन में यात्रा कर रहा है तो अग्रणी है तो गति की स्पीड कितनी होगा? 25 के एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक मोटर ट्राली का उपयोग कम से कम नियमित चालक दल के साथ होता है। 2, एक मोटर ट्राली का उपयोग कम से कम 2 नियमित चालक दल के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीडब्ल्यूसीएस का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो यहां पर है वायरलेस होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। डब्ल्यू का मतलब पूछा हुआ है कि डब्ल्यू का मतलब क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्लिप साइडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में खड़ी रहती है, 1 in 100। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, 1 in 100 है। दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पारित करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण है, T3691 है। एडवांस अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव रिसेप्शन सिग्नल इज, तो T3691। बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए लिखित प्राधिकार है, T509 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर एएलएस लास्ट स्टॉप सिग्नल से पूरे शंटिंग करने के लिए स्टेशन मास्टर आगे बढ़ेगा ब्लॉक फॉरवर्ड के साथ में। ऑप्शन नंबर ए सही है, डबल लाइन में ब्लॉक फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए डैश सिग्नल ऑफ हो सकता है, कॉलिंग ऑन सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्लॉक लाइन में ट्रेन को आने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलबी का मतलब होता है, तो शंटिंग लिमिट बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, शंटिंग लिमिट बोर्ड। और ये सिंगल लाइन में होता है एसएलबी और डबल लाइन में बीएसएलबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो 1000 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, एडवांस स्टार्टर ऑफ स्थिति को डैश के साथ इंटरलॉक किया जाता है, तो ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, एक्सेल काउंटर, ऑटो एक्स सर्किट, ये सभी के साथ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएस सिग्नल को डैश लाइन क्लियर में प्रदान किया जाता है। आईबीएस सिग्नल को डैश लाइन सेक्शन में प्रदान किया जा सकता है,
तो सिंगल लाइन डबल दोनों लाइनों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लोको पायलट किसी अमान्य स्थिति का अनुभव करता है तो जिस पर ट्रेन गुजरती है, गार्ड उस ट्रेन को डैश इंजीनियरिंग पदाधिकारी द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने प्रमाण पत्र होने तक फॉलोइंग ट्रेन डैश गति प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा 10 के एमपीएस से। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि कोई लोको पायलट में किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है तो ट्रेन गुजरती है, गार्ड उस ट्रैक को इंजीनियरिंग पदाधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने प्रमाण होने तक फॉलोइंग ट्रेन 10 के एमपीएच से गति प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीकृत खंड पर ओवरहेड संपर्क तार से कम डैश सकल निकासी के साथ कोई खेप की अनुमति नहीं दी जाएगी 100 mm। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्टेशन स्टाफ सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट इंजीसीटी कोड देगा 2 शॉट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गाड़ी में आग लगने पर वाहन में आग लग जाती है तो गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वाहन को अलग थलग कर दिया जाएगा। यह वाहन और गाड़ी के दूसरे वाहन के बीच मीटर की दूरी छोड़ा जाएगा 45 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है तो परिवहन निरीक्षक अपनी 10 पासिंग रिपोर्ट को डैश को जमा करेगा डीआरएम के पास में। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्पेशल क्लास स्टेशन का एसडब्ल्यूआर के डैश से स्वीकृत लेना है तो सीआरएस से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डीआरयूसीसी के सचिव के रूप में कार्य करता है तो सीनियर डीसीएम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लास ए ओडीसी में खेप और न्यूनतम निश्चित संरचना प्रोफाइल के बीच सकल निकासी डैश इंच से कम नहीं होगी 9 इंच से कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना के मामले में संपार फाटकों के काम करने के लिए एसडब्ल्यूआर नियम में लिखा रहता है, ए में लिखा रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दुर्घटना के मामले में एआरटी वैन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी डैश की होती है, सेक्शन कंट्रोलर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। दुर्घटना के मामले में एआरटी वैन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सेक्शन कंट्रोलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परीक्षण प्रांगण में ट्रेन को डैश से अधिक स्थिर किया जाता है तो गहन बीपीसी अमान्य हो जाएगा 24 घंटे से अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। शताब्दी एक्सप्रेस में डैश मृत इंजनों की अटैच किया जा सकता नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट को एक मिश्रित ट्रेन के रूप में यात्री गाड़ी वर्गीकृत करने के लिए डैश के प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो ये होती है पीसीओम की। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड के रफ जनरल के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि साल होती है 3 साल तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। डेड एंड की लंबाई कम से कम मीटर होती है 180 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शॉर्ट डेड एंड की लंबाई कम से कम कितने मीटर होती है 180 मीटर होती है। ईएनआई कार्य पूरा होने के बाद नए कार्यों को चालू किया जाता है तो ईएनआई के पूरा होने के बाद एक नए एसडब्ल्यूआर विधिवत डैश द्वारा अनुमोदित किया जाता है सीआरएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। हैंड एंड सिग्नल की अधिकतम गति होती है 5 के एमपीएच। ऑप्शन नंबर सी सही है।
रेल दुर्घटना में पटरी से उतरने को डैश श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, तो डी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रेन से गिरने या रन ओवर दुर्घटना वर्ग में रखा गया है, पी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पी में रखा गया है। कोहरे के मौसम के दौरान स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में डबल येलो पासिंग ट्रेन की गति होती है 30 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCRS हेडक्वार्टर डैश है, लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप लाइन स्टार्टर के लिए न्यूनतम देशता दूरी कितनी होती है? 200 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जहां तक संभव हो हॉट एक्सल वाली लाइन को मेन लाइन पे लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उपभाग पर ओएचई आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशन मास्टर का प्रयोग किया जाता है, तो आइसोलेटर का। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से क्या सामान्यतः क्रू लॉबी में आवश्यक सामान में नहीं पाया जाता है? एक्सीडेंट चार्ट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेडियंट चार्ट, अब नॉर्मल रजिस्टर्ड और ब्रेथलाइजर होता है, एक्सीडेंट चार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट सिग्नल एक सिग्नल होता है, तो गेट सिग्नल एक स्टॉप सिग्नल ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी क्लास ओडीसी के इंटर रेलवे मूवमेंट की अनुमति द्वारा दी जाती है, तो पीसीओम के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट को रायपुर मंडल में किस सेक्शन में बिना गार्ड के मालगाड़ी को चलाने की अनुमति है? तो MAX और DRZ में है। ऑप्शन नंबर बी सही, स्टेशन कोड का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन SECR में निम्नलिखित सीसी रैक में से कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है? तो LYN HL होता है, कोई है, ये डिवीजन के अनुसार है। DBZI की अधिकतम गति कोडल लाइफ होता है, तो 100 kmph और 30 ईयर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिकतम गति 100 kmph और कोडल लाइफ जो होती है 30 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेल मंत्रालय में कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समितियों द्वारा किया जाता है? तो सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? पार्लियामेंट है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? तो जून 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों का अनुपालन का उत्तराधिकारी राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? और रूल 12 में है। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या महीने के लिए होता है? 1 साल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुशासनिक कार्यवाही संबंधित प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? हिंदी और अथवा अंग्रेजी।
ऑप्शन नंबर डी सही। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।